हेलो एवरीवन। सो आज देखो हम लोग ये जो सेशन आपके लिए प्लान किए हुए हैं, इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि कैट तो हो गया। 30 नवंबर, स्लॉट 1 2 3 ओवर। टुडे इज 1 दिसंबर। मुझे पता है आप में से बहुत सारे जो हमारे कैट के आईएमएस लखनऊ के स्टूडेंट हैं एंड अक्रॉस इंडिया जो स्टूडेंट हैं, वो कल की रात, आज का दिन और आने वाले कुछ दिन हो सकता है यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स पे केवल इन चीज़ों के डिस्कशन में बिता रहे हों कि कौन से स्लॉट में क्या चीज़ डिफिकल्ट थी, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना परसेंटाइल होगा, कितने पे कितना बनेगा। दैट इज़ फाइन। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी हर कोई करता ही करता है। बट मेरी हमेशा से सारे कैट एस्पायरेंट को एक ही एडवाइस रहती है कि वंस कैट इज़ ओवर, आपको उस कैट एग्जाम के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो होना था हो गया। मैं एग्री करता हूं कि इस बार के कैट में कुछ लोगों को, स्पेशली डीएलआर सेक्शन में, डिफिकल्टी की वजह से जो भी एक्सपेक्टेशन थी शायद उससे कम आप कर पाए हों, है ना? तो ये हो सकता है। बट आप कुछ उससे कंक्लूसिव मत होइए। क्यों? क्योंकि ये सभी के साथ हुआ है। कंक्लूसिव क्यों नहीं होना है? बिकॉज इट हैज हैपेंड विद एवरीवन। सो अगर अक्रॉस इंडिया सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट लगा है तो नेचुरली कट ऑफ्स भी कम जाएंगे। दूसरा, कट ऑफ्स क्या जाएंगे क्या नहीं जाएंगे इस पे डिस्कशन करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। अगर आपने पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने से तैयारी कर रखी है, मेहनत कर रखी है, तो अगर आप देखो तो कैट ज्यादातर लोगों के लिए फर्स्ट एग्जाम था। आप तैयारी करते हैं पूरे साल किस लिए? कि आपको एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिले। क्या कैट एक अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए अकेला एग्जाम है? आंसर इज नो। कैट के अलावा कौन से एग्जाम है? स्नैप है, एन मैट है, जैट है, सी मैट है, और माई कैट है। और आप में से कई लोग इन एग्जाम्स को ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर स्नैप, एन मैट, सी मैट। इन सब की डेट्स अभी ओवर हो चुकी हैं। जैट इज स्टिल लेफ्ट। तो जब अप्लाई कर चुके हैं और सीजन का मैंने पहला ही एग्जाम दिया है, कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने एनमैट दे दिया हो कैट से पहले, बट ऐसी जनसंख्या बहुत कम होती है। ज्यादातर लोग एनमैट भी कैट के बाद ही दे रहे होते हैं। तो अगर आपने अभी अपने एग्जाम सीजन का फर्स्ट एग्जाम दिया है तो आपके 4 एग्जाम और बचे हुए हैं। आपको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कैट आपका ज्यादा अच्छा हुआ या कम अच्छा हुआ है। मैं तो ये भी एडवाइस नहीं करता कि आप आंसर कीज का वेट करें, रिजल्ट का वेट करें। डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग। what you should do, you should now टेक अ ब्रेक ऑफ 1 to 2 डेज। 1 2 दिन ब्रेक ले लो, कैट हो गया है। अपने जो भी नेक्स्ट एग्जाम है उसके मॉक्स, उसकी सीरियस प्रिपरेशन के लिए एफर्ट अभी से शुरू कर दो। तो आईएमएस लखनऊ के सारे बच्चों के लिए क्या एडवाइस है कि भाई आपने कैट के अलावा जो भी फॉर्म्स भरे हैं, फॉर एग्जाम्पल एनमैट, स्नैप, सी मैट, जेट, तो पहले तो कुछ अनाउंसमेंट की भाई 3 या 4 दिसंबर से हम लोग आईएमएस के अलीगंज, हजरतगंज दोनों सेंटर्स पे एडमैट के सेशन शुरू कर देंगे। इस एडमैट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? एनमैट स्नैप में, लॉजिकल रीजनिंग में, इंग्लिश में जो भी चीजें थोड़ी बहुत कैट से डिफरेंट आती हैं वो सब कवर होगा। सीमैट एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी अभी से शुरू होगी। आपके करंट अफेयर्स, जीके, ये सब भी हम लोग प्रिपेयर कराएंगे। और जैट की डिसीजन मेकिंग, जैट का मैथमेटिक्स, जैट का वर्बल एबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने कैट के साथ तैयार कर रखी हैं। बट जो भी एक्स्ट्रा आता है, अब जैसे डिसीजन मेकिंग इज कम्प्लीटली अ न्यू सेक्शन, उसकी वर्कशॉप्स आपकी होंगी। और ये सब ऑफलाइन मोड में हम लोग सेंटर पे कर रहे हैं। तो अगर आप कैट के बाद कैट के रिजल्ट का वेट करते हैं, सेंटर पे नहीं आते हैं या वापस से अपनी तैयारी में नहीं जुटते हैं, तो इन एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छा करने का चांस डेफिनेटली कम हो जाता है। तो जो भी कैट में हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है। बुरा हुआ, पता नहीं है आपको बुरा हुआ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि कैट बुरा हुआ, लेकिन परसेंटाइल बहुत अच्छा है। बिकॉज व्हेन क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट, कट ऑफ्स गोज रियली लो। तो हम लोगों ने पास्ट में देखा भी है कि एज लो एज 47 48 मार्क्स इन कैट पर भी 90 परसेंटाइल बना है। और ये बहुत ज्यादा समय पहले की बात नहीं है। तो नो नीड टू वरी। आपको केवल स्नैप, एनमैट, सीमैट, जैट के बारे में सोचना है। आप सभी को एक अच्छा सा प्लान बनाना चाहिए ताकि आपके जो मॉक्स हैं, जो आपको आईएमएस के पोर्टल पे मिलते हैं, 10 मॉक्स एनमैट के, 10 मॉक्स स्नैप के, जैट के मॉक्स, वो सब आप एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ एग्जाम से पहले लगा पाएं और ठीक ठाक
आपको समय मिल रहा हो उन मॉक्स को एनालाइज करने का, तो यू शुड हैव अ प्लान, जिसके लिए ऑब्वियसली आप माई प्लान सेशन में अपने मेंटर से मिल सकते हो। सीमैट मॉक्स को मैं अभी अटेम्प्ट करने की एडवाइस आपको नहीं करता हूं, बिकॉज जैट के बाद भी आप सीमैट के मॉक्स लगा पाएंगे। हाँ, तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी, और अभी से आपको जीडीपीआई की वर्कशॉप जितनी भी होने वाली हैं सेंटर पे, वो सभी अटेंड करनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी ईयर वी सी मेनी एस्पायरेंट, कैट दिया, पेपर के बाद हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कैसा हुआ है, वेट करते रह गए, फिर अचानक से दिसंबर के थर्ड वीक में फोर्थ वीक में रिजल्ट आ जाता है, और पता चला कि 20 दिनों के बाद आपके एक्चुअल इंटरव्यू शुरू हो गए। आज की डेट में इंटरव्यूज स्टार्ट्स एज अर्ली एज सेकेंड थर्ड वीक ऑफ जनवरी। सो इफ यू ओनली वेट फॉर द रिजल्ट कि एक बार रिजल्ट आ जाएगा, एक बार हम जैट भी दे देंगे, स्नैप भी दे देंगे, सबके रिजल्ट आ जाएंगे, तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो आप बहुत लेट हो चुके होते हो। और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जितना रोल इन एंट्रेंस एग्जाम का है, उससे ज्यादा रोल इंटरव्यू, वैट, पीआई में आप क्या करने वाले हो इस बात का है। तो एक सभी को एडवाइस है कि भाई इन चीजों को आप बहुत सीरियसली लो। आप बिल्कुल भी निराश मत हो कैट कैसा हुआ है उससे। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों का कैट एक्सपेक्टेशन से कम गया होगा, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। इट इज नॉट दैट कि आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आपको नहीं मिलेगा। एंड एवरी ईयर वी सी कि एक्सपेक्टेशन से कम जाने पर कभी कभी परसेंटाइल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी आता है, बिकॉज कट ऑफ्स कम हो जाते हैं। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। दूसरा, ये चीज वैसे भी अभी आपके हाथ में नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। इसलिए मैं कैट के तीनों स्लॉट्स पे कोई भी डिस्कशन आपके साथ नहीं कर रहा हूं। तो एनमैट, स्नैप, सीमैट, जैट, इन चार चीजों पे हमें जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर देनी है। अब एक एग्जाम जो जैट है उसके बारे में मैं डिटेल में आज बात करूंगा। एनमैट, स्नैप, सीमैट आप सभी लोग भर चुके हो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। ये एडमैट की वर्कशॉप्स में हम लोग बात करेंगे। जैट के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखो, जैट 26 का डिस्कशन क्यों अभी भी है, क्योंकि जैट की डेट अभी भी है। तो अगर आप में से किसी ने भी जैट का फॉर्म नहीं अप्लाई किया है, तो इमीडिएटली आज की डेट में आपका जैट का फॉर्म अप्लाई हो जाना चाहिए। लास्ट डेट 5th ऑफ दिसंबर है। टुडे इज फर्स्ट। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, जस्ट अप्लाई फॉर जैट टुडे इटसेल्फ। एग्जाम कब होने वाला है? 4th ऑफ जनवरी को है, 2 PM से 5 PM। एप्लीकेशन फीस जैट की कितनी है? 2200 है। एक्सएलआई के प्रोग्राम्स आप जैट के एप्लीकेशन के साथ में अप्लाई करते हैं, उसके लिए 200 आपको हर प्रोग्राम का फीस पे करना होता है। तो एक्सएलआई प्रोग्राम्स की फीस क्या है? 200 रुपीज पर प्रोग्राम। अब एक्सएलआई में आप कौन से प्रोग्राम्स को अप्लाई करोगे? तो एक एक्सएलआई में पीजीडीएम बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एक एचआर का प्रोग्राम है, पीजीडीएम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, और चौथा प्रोग्राम है जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए मिनिमम 3 साल का वर्क एक्स रिक्वायर्ड होता है। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आइडली जो पहले दो प्रोग्राम हैं वो सभी को अप्लाई करने चाहिए। पीजीडीएम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सएलआई के दिल्ली कैंपस में रन होता है। इसके कट ऑफ्स इसके बाकी प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में थोड़े कम जाते हैं, बट सभी को अप्लाई करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही अप्लाई करना चाहिए, बट बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआर इज समथिंग जो सभी को अप्लाई करना चाहिए वाइल फिलिंग द फॉर्म। क्यों अप्लाई करना है? बिकॉज अभी भी जिन भी स्कूल्स को आप कैट से टारगेट कर रहे थे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि उसमें से कुछ भी स्कूल्स आपको मिल जाएं, कुछ नहीं मिले, शायद कैट मेरा एक्सपेक्टेशन से कम गया, ज्यादा गया। यू डोंट नो एक्चुअली। सो व्हाई नॉट इंक्रीज योर चांसेस बाय अप्लाइंग फॉर जैट। तो सेम 30-35 अच्छे भी स्कूल इंडिया के कैट का स्कोर के साथ साथ जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप जैट के लिए अप्लाई करते हो तो आप अगेन अपने लिए एक चांस इंक्रीज कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैट का एग्जाम क्यों अप्लाई करना, जब मैंने कैट किया, कैट से भी वो कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं सोच रहे होगे, कल कैट हो चुका है एंड दिस ईयर्स कैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वैसे भी ये नहीं सोच रहे होंगे, बट जनरली ऐसा लोग सोचते थे। तो एनीवेज, लेस नंबर ऑफ एस्पायरेंट है। अब जैसे कैट में 3 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, 2.5 लाख के आसपास मुझे लगता है कल एग्जाम देने गए होंगे कैट के सेंटर्स पे लोग। बट जैट में जो ये संख्या है, ये कैट की ऑलमोस्ट 50%, 55% के आसपास रहती है। 60% मैक्सिमम आप मान सकते हो। तो 1 लाख से 1,30,000, 40,000 तक लोग जैट का एग्जाम आमतौर पे देते हैं।
तो एक तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट ऑब्वियसली कम है, दूसरा सेकेंड चांस है आपको मिल रहा है एक सेम बहुत अच्छे कॉलेज में जाने का, और तीसरा एक्सेल लाई तो एक ऐसा कॉलेज है ही ना, इवन इफ यू आर श्योर कि आपका कैट में 99 परसेंटाइल से ऊपर आने वाला है, बट क्या 99 परसेंटाइल इन कैट इज अ गारंटी ऑफ गेटिंग टॉप आई एम कॉल्स? नो, आई एम के क्राइटेरिया में बहुत सारी चीजें हैं, बट 99 परसेंटाइल इन जैट इज अ गारंटी ऑफ गेटिंग एक्सेल लाई कॉल। इनफैक्ट 99 भी नहीं, जैट का कट ऑफ मैं दिखाऊंगा एक्सेल लाई का और कम जाता है, मतलब 94-95 परसेंटाइल पे भी डिसेंट चांस रहते हैं आपको एक्सेल लाई के कुछ प्रोग्राम्स की कॉल आने के। कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग। तो एक्सेल लाई तो एक ऐसा कॉलेज है कि अगर आप कैट में 99 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी आपको टारगेट करना है, ये हमेशा से इंडिया के टॉप 5 बी स्कूल्स में रहा है, तो जैट को नहीं अप्लाई करने का तो मतलब बनता ही नहीं है। एग्जाम स्ट्रक्चर क्विकली देख लेते हैं। पूरे पूरे एक महीने से ज्यादा का आपके पास समय है, और ऐसा नहीं है कि आप तैयार नहीं हो, आप ऑलरेडी 80%, 85%, एटलीस्ट 75 to 80% ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जैट के लिए। रेस्ट 25% केवल इस बात पर डिपेंडेंट है कि अगला एक महीना आप कैट के बाद कैसे बिताने वाले हो। इफ यू आर वेरी सीरियस एंड यू आर अटेंडिंग ऑल दी डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप्स, आप जैट के मॉक्स बहुत सीरियसली लगा रहे हैं, जैट पे जो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और मैथ्स बेस्ड सेशन हम लोग करने वाले हैं उसको अटेंड कर रहे हैं, तो दैट would be more than sufficient for the remaining 25%। 75-80% आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि आपने कैट के लिए ऑलरेडी मेहनत करी हुई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं, 170 मिनट्स का समय आपको मिलता है। वर्बल एबिलिटी सेक्शन में 26 क्वेश्चंस होंगे, डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी 28 क्वेश्चंस। पार्ट 2 10 मिनट का समय मिलता है, 20 क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर्स के, और स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं, तो 20 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के रहते हैं। एस्से राइटिंग का सेक्शन बहुत पहले जैट में हुआ करता था, अब नहीं आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैंने इसलिए डाला कि कहीं आपको कोई पुरानी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप डाउट में रहो कि नहीं इसमें तो एस्से भी आता है, तो कोई एस्से वैसे नहीं आता है, ये सब जीडीपीआई प्रोसेस के समय देखा जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट है, 170 मिनट्स मिलते हैं आपको इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग और मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के लिए, क्वांटिटेटिव एबिलिटी डीआई, और क्वांटिटेटिव एबिलिटी डीआई इसमें एक साथ ही आता है, तो डीआई के क्वेश्चंस का जो काउंट है वो क्वांट के कंपैरिजन में कम रहता है। अब जैसे ये 28 क्वेश्चंस हैं, तो मे बी 17 18 क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 6-7 क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस, दिस माइट बी 9-10 क्वेश्चंस मैक्सिमम, टोटल 75 क्वेश्चंस। अब ये जो यहाँ पे जनरल अवेयर्स ने लिखा है, इसको लेके लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार मेरा तो जीके वीक है, तो जैट एग्जाम तो मेरे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जो जीके जैट में आता है, अगर आप थोड़ा भी अवेयर रहते हैं अपने आसपास की चीजों से, तो कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो सॉरी करंट अफेयर्स के होंगे, जो आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे। दूसरी चीज क्या है कि जैट में जो आपका परसेंटाइल वगैरह बनता है ना, उसमें जनरल नॉलेज वगैरह का कोई रोल नहीं है, तो मैंने देखो बहुत प्रिसाइजली यहां पे मेंशन भी किया है, जनरल नॉलेज will not influence the cutoff scores. Their evaluation will come into play only during the interview stage. और ये भी अगर मैं देखूं तो ये कभी भी जैट ने मेंशन नहीं किया है कि जनरल नॉलेज का कितना वेटेज रहता है इन द एक्चुअल सिलेक्शन, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी करते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि जो आपके ये तीन चीजें, वर्बल, डिसीजन मेकिंग और क्वांट, इसमें आप काफी अच्छा स्कोर कर रहे हो। सही करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है, गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं, और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस अगर आपके 8 से ज्यादा होते हैं तो -0.1 होता है। बट इट डजेंट मीन कि अगर आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस को आपको जबरदस्ती बिना आए बिना सॉल्व किए भी अटेम्प्ट कर देना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखो, अगर आप गलत करोगे तो -0.25 है, और नहीं अटेम्प्ट करोगे तो -0.1 है, तो -0.1 के कंपैरिजन में अगर देखो तो -2.5 ज्यादा अच्छी वैल्यू नहीं है ना। तो फेयरली क्वेश्चंस को करने के बाद आप क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर मच, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है उसी पे अगर हम बात करें, तो देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना,
कि ये देखो, एक्सेल राई के अलावा कोई भी जो बी स्कूल है वो जीके के स्कोर को कभी नहीं देखेगा। एक्सेल राई जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो जीके के स्कोर को नहीं देखता है, और फाइनल सिलेक्शन में भी देखता है या नहीं ये बात उसने आज तक डिस्क्लोज नहीं करी है। तो मेरे हिसाब से आपको जीके वगैरह के बारे में कुछ मिथ, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन कहीं से सुनने को मिलती है, बिल्कुल परेशान मत हो। आपका मेन फोकस जीके ऑफ जेट नहीं होना चाहिए, आपका मेन फोकस बाकी 3 सेक्शन होने चाहिए। हाँ, जीके में भी एक सिग्निफिकेंट नंबर, आप 7 8 9 क्वेश्चंस बहुत आराम से सही कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो। सो नो नीड टू वरी एट ऑल अबाउट दी जीके सेक्शन। अगर आप एमएस लखनऊ में एडमैट सेशंस में आ रहे हो ना, तो आपके 8 10 सवाल जीके के वैसे ही सही हो जाएंगे, इतना कुछ हम लोग क्लासेस में करा देंगे। नो नीड टू वरी। अब जैसे ये बिगेस्ट मिथ था, लेकिन मुझे लगता है कल के कैट के बाद तो ये मिथ गायब हो गया होगा कि जैट इज मोर डिफिकल्ट देन कैट। तो ये मिथ तो अब नहीं रह जाएगा। दूसरा देखो, एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैट के बारे में क्या है ना, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। अब जैसे कल के पेपर में जब आप कैट दे रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ होगा कि 40 मिनट्स ऑफ डीआईएलआर। भाई बहुत सारे लोग 40 मिनट ऑफ डीआईएलआर में हो सकता है एक ही सेट सही कर पाए हूं, एक भी ना कर पाए हूं। हो सकता है एक सेट 10 ही मिनट में कर लिए हूं, लेकिन बाकी 30 मिनट्स में एक भी सेट ना बनाओ। तो कहीं ना कहीं काफी सारे लोग 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट वेस्ट भी करते हैं, या वेस्ट मैं नहीं बोलूंगा, उसमें कुछ और नहीं बना पाते हैं। मैथमेटिक्स के सेक्शन में मैं मानता हूं ये चीज नहीं होती है, वर्बल एबिलिटी और आरसी में भी ये चीज नहीं होती है। जनरली आप पूरा 40 मिनट्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, बट डीआई में अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक सेट जो बनना था वो 10 मिनट्स में बन गया और बाकी 30 मिनट में कुछ भी नहीं हुआ। जैट में कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, और जब जैट में कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है तो आप नोटिस करो कि वंस यू फील कि यार मेरा क्यूए में 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, मेरा सेक्शनल कट ऑफ मीट हो गया है, और सेक्शनल कट ऑफ मीट होने के बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? सेक्शनल कट ऑफ आपका मीट हो गया, तो आप उस समय को यूटिलाइज कर सकते हो डिसीजन मेकिंग में, वर्बल में, एंड वाइसे वर्सा। यही चीज अगर मान लो आपको लगता है कि वर्बल मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैंने 9 10 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए हैं, या सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं एक जुलाई का कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करके जो मेरा स्ट्रांग एरिया है उधर जा सकता हूँ। मूवमेंट अक्रॉस दी सेक्शन इज अलाउड, देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, पूरे 170 मिनट्स आपके होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैड एग्जाम का, जो आपको एकदम ये बताता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। अब जैसे कल के कैट के पेपर में अगर आपको 40 मिनट में से डीआईएलआर में आपको बोला था कि नहीं चलो नहीं बन रहा है सेट, ये 40 मिनट आप मैथ्स में यूज कर लो, इंग्लिश में यूज कर लो, तो कहीं ना कहीं आप मैथ्स में या इंग्लिश में ज्यादा सवाल कर पाते। दूसरी अच्छी चीज देखो, इसमें डीआईएलआर का अलग से सेक्शन नहीं है, मैथ्स के साथ आता है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप डीआई के सवाल करोगे तभी आपका क्यूए का सेक्शनल कट ऑफ मीट होगा, नहीं, क्यूए डीआई क्लब्ड है। आपने डीआई कर लिया, मैथ्स में कम किया तो भी मीट हो जाएगा। और सेक्शनल कट ऑफ जैसी चीज होती किधर है? सेक्शनल कट ऑफ जैसी चीज केवल और केवल एक्सेल लाई में होती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो जैट के साथ एसोसिएटेड है उनमें होती भी नहीं है। तो अब अगली बात जो मैं करने वाला हूं जैट में वो ये है कि जैट के जो एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं, जैट के जो एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं उनके बारे में भी आप जानें। तो देखो, जैट में जो एसोसिएटेड बी स्कूल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? एक्सेल लाई जमशेदपुर। 500+ सीट्स हैं अगर हम इनके दोनों कैंपसेस की बात करें। 33 34 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। तो आप देखो, जैट तो अप्लाई डेफिनेटली करना ही है। एक्साइएमबी इज अगेन वन सच वेरी गुड ऑप्शन। कैट से भी आपको मिल सकता है, बट जैट से भी मिल सकता है। अभी अगर मुझे नहीं पता कैट कैसा हुआ है तो मैं डेफिनेटली जैट दूंगा। माइका, आईएमआई दिल्ली, आईएमटी गाजियाबाद, इरमा, इतने ही नहीं है, देखो और भी है। फोर दिल्ली भी जैट एक्सेप्ट करता है, जिम गोवा, तापमी, एनआईबीएम, केजे सोमैया, ग्रेट लेक चेन्नई। इनके कट ऑफ्स भी मैंने मेंशन किए कि प्रोबेबली इनके कट ऑफ्स क्या रहेंगे जैट के थ्रू। एलबीएस आईएम दिल्ली, लीबा, आईएफएमआर, ग्रेट लेक्स गुड़गांव, एनआईए पुणे, वेलिंकर मुंबई, एंड बैंगलोर कैंपस, बिमटेक नोएडा।
तो ये कुछ 24-25 कॉलेजेस मैंने मेंशन किए जो जैट में एसोसिएटेड है। इनमें से कुछ का कट ऑफ 80 होगा, कुछ का 70 होगा, कुछ 85-90 के आसपास होगा। मोस्ट ऑफ दी कॉलेज का कट ऑफ ऐसा ही है। और एक्सेल लाई का भी जो कट ऑफ है वो कोई 99 परसेंटाइल नहीं है। 95-96 परसेंटाइल अगर आप जैट में लाते हैं, हर सेक्शन में एक डिसेंट सा स्कोर करते हैं, आप डेफिनेटली एक्सेलराई के भी जो 2 प्रोग्राम्स हैं बीएम और एचआर, उनकी कॉल्स पा सकते हैं। तो एक्सेलराई का कट ऑफ मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, दे रहा हूँ आप सभी के लिए। तो देखो टॉप 6 कॉलेजेस, एक्सेलराई, एग्जाम बी, माइका, आईएमआई, आईएमटी, इरमा, ये सब वो कॉलेज हैं जो लोग कैट से भी टारगेट कर रहे होते हैं, काफी सारे लोग टारगेट कर रहे होते हैं, और जैट से भी ये कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो एक ठीक ठाक नंबर है इन अच्छे कॉलेजेस का। तो अब जैट का ओवरऑल परसेंटाइल की भी अगर मैं बात करूं, तो जैट जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि इट्स अ हाउ मेनी मार्क्स पेपर, 76 मार्क्स। तो ये अगर आप देखें तो ये 20 मार्क्स, 23 मार्क्स, ये जैट 25 की मैं बात कर रहा हूं, और ये अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट डेटा से ही लिया गया है। लेकिन यहाँ में मैंने पॉइंट के बाद की बात नहीं करी है कि ये 73.04 था या 08 था, उतना एक्यूरेट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो 20 मार्क्स के आसपास 73 परसेंटाइल था, एंड 38 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल था। तो 38 का मतलब अगर आप देखो तो क्या है, 38 का मतलब है अराउंड 50%, और एक डिसेंट सा 96 परसेंटाइल 32 के आसपास बन जाता है। 90 परसेंटाइल के आसपास देखो तो 27-28 मार्क्स। अब अच्छी चीज क्या है कि ये 28 मार्क्स आपका अगर कोई एक सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, वहां से आप 14-15 मार्क्स बना लेते हैं, मे बी डिसीजन मेकिंग से या वर्बल एबिलिटी से या क्यूए डीआई से, तो आपके लिए बाकी 2 सेक्शंस में काम काफी आसान हो जाता है। और कट ऑफ अगर हम सेक्शनल की बात करें, क्योंकि एक्सेल लाइव वगैरह में सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन किया है कि 85 परसेंटाइल जो लास्ट ईयर था वो वर्बल में अराउंड 8-9 क्वेश्चंस पे था, डिसीजन मेकिंग में 10 क्वेश्चंस पे था आउट ऑफ 21, एंड क्यूएडीआई में अगर हम देखें तो 8 आउट ऑफ 28 पे था। तो ये डेटा भी आपके पास होना ही चाहिए। एक्सेलराई जमशेदपुर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो मेल इंजीनियर के लिए 96 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर के लिए 91, मेल नॉन इंजीनियर के लिए 96, मतलब सेम ही था, एंड फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए 91। ये बीएम प्रोग्राम की बात हम लोग कर रहे हैं। एचआर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कट ऑफ स्लाइटली कम जाते हैं। अगर देखो तो फीमेल नॉन इंजीनियर के लिए एज लो एज 87 परसेंटाइल। So a female non-engineer might get a call for XLI HR at just 87 percentile overall, and sectional cutoff naturally clear होने चाहिए। तो देखो मेरा मेन पर्पस आज आप लोगों से बात करने का यही था कि एक बार कैट हो गया तो हमें कैट के बारे में डिस्कशन एकदम जीरो या बंद कर देना चाहिए। वी शुड ओनली फोकस ऑन द अदर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स विच आर स्नैप, एनमैट, जैट, सी मैट, जो भी आपने अप्लाई किए हैं। जैट अगर नहीं अप्लाई किया है तो डेफिनेटली अप्लाई कर दो। और आईएमएस के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं लखनऊ सेंटर के, उनसे हमारी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि बिना किसी एक्सक्यूज के आप सभी लोग एडमैट सेशंस के लिए आएंगे, जीडीपीआई की सारी वर्कशॉप्स के लिए आएंगे, आप अपने एनमैट, स्नैप, सीमैट, जैट के मॉक्स को बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, मेंटर्स से मिल करके अपने माई प्लान सेशन में अपना आधे घंटे 1 घंटे का डिस्कशन कर लीजिए। किसी भी तरह से किसी भी अफवाह में आपको नहीं आना है, ना ही आपको ये सोचना है कि आपका कैट कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, इस सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देना है। हम सभी मेंटर्स के नंबर आपके पास ऑलरेडी हैं, आप फोन पे कनेक्ट करिए, मिलने आइए, सेंटर्स आर ओपन। 2 या 3 तारीख से आपके एडमेट के वर्कशॉप शुरू हो जाएंगे। सो इतना ही मुझे कहना था आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच, और आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर एट द सेंटर इन नेक्स्ट 2-3 days. थैंक यू।